वेलकम टू माय चैनल। तो ये है रात से वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे वो पहले वाला वीडियो एंड किया था। तो क्या हुआ, आज घर में पार्टी है, मतलब कि बर्थडे स्टार्ट है। रात का 12 बज गया है, तो रात में ये हम खा रहे थे थोड़ा सा स्नैक्स। फिर सुबह हो गई, फिर सुबह मैं उठते ही बालकनी में आती हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30-7 और यहाँ पर आज भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारिश है और कुछ इस तरीके से मेरे प्लांट्स में फूल आए हैं। और आप मौसम देख सकते हैं, एकदम बारिश का मौसम है। मतलब सुबह से बारिश हो रही, रात से आई थिंक हो रही होगी, पर जब से मैं उठी हूँ तब से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और मुझे लगता है जिस तरीके से हो रही है आगे भी होगी। तो आज मौसम बारिश वाला ही, आप देख सकते हैं वीडियो में भी थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, बूंदें गिर रही हैं, ये नीचे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बूंदाबांदी बारिश कंटिन्यूसली हो रही है। तो बस फिर उसके बाद मैं नहा धो के वापस से पूरा काम करके फूल तोड़ने आ गई, क्योंकि भगवान जी को फूल चढ़ाऊंगी। तो बालकनी में जितने भी फूल आए थे थोड़े बहुत वो तोड़ने आ गई मैं। फटाफट से जितने भी फूल आए हैं उसको मैं तोड़ लेती हूँ और भगवान जी की पूजा करती हूँ, क्योंकि पता ही है आपको सावन चल रहा है और सावन में डेली रूटीन से मैं पूजा करती हूँ, शंकर जी पे पानी डालती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी मैं करके चली गई थी फिर नहाने, और यहाँ पे अब शंकर जी पे पानी डालूंगी। 1 लोटा पानी हमेशा डालना चाहिए सबको। और पहले शुरुआत करते हैं शंकर जी पे पानी डालने से। यहाँ स्टार्टिंग में जहाँ पे शंकर जी के आगे साइड में गणेशिया जो होते हैं उनको डाला जाता है, फिर शंकर जी के ऊपर से डाला जाता है। ये सही तरीका है शंकर जी के में पानी डालने का। और वैसे तो लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं, बट मुझे ये तरीका सही लगा, कहीं से सुना था मैंने, तो मैं इसी तरीके से हमेशा डालती हूँ। तो ये करने के बाद फिर मैं टीका वगैरह कर दूँगी और जो भी मेरे पास बेलपत्र और फूल है मैं वो चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे बेलपत्र मैं मंगा के रखी हूँ। बाहर प्लांट्स में बेलपत्र लगाया तो है, बट वो निकल नहीं रहा बहुत जल्दी, तो इसलिए ये मैं बाहर मार्केट से मंगा रखी थी। और यहाँ पे अब हम दिए जला देते हैं और भोग लगा दिया है मैंने अनार। और बस यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं पूजा में कितना बढ़िया लगता है पूजा होने के बाद। फिर उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी, क्योंकि फटाफट से हमें रेडी होना था। आज है बर्थडे मेरे हस्बैंड का, तो हम जा रहे हैं बाहर। और अब मैं और परी आ गए बाहर। परी आइसक्रीम खाते हुए निकल रही है। अभी ये हम घर के पास ही है, बस यहाँ से अब हमारा आउटिंग चालू होता है। तो ये ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए, क्योंकि आज बारिश है और बारिश में और ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि हर जगह पानी पानी हो जाता है। दिल्ली में बहुत जल्दी रोड्स भर जाते हैं पानी से, थोड़ी सी बारिश में ही रोड्स भर जाते हैं। और गली आप देख सकते हैं, ये है द्वारका का एरिया। द्वारका में ऐसे हरा हरा है, एकदम ग्रीन है बिल्कुल, दोनों साइड बहुत सारे पेड़ हैं और इस तरीके से चौड़ी चौड़ी रोड है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है खुला खुला, और द्वारका में सारे रोड्स ऐसे ही हैं। और फिर बस हम लोग इसी तरीके से बैठे थे, क्योंकि हम थोड़ा सा मंदिर साइड जा रहे थे, पर थोड़ा सा लेट हो गया था हमें, आप देख सकते हैं। तो हम जाने वाले थे इस्कॉन टेम्पल, बट इस्कॉन टेम्पल हम जा नहीं पाए, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल का एक टाइम होता है सुबह और शाम का, उसके बाद वो मंदिर बंद कर दी जाती है, फिर वो मंदिर नहीं खुलती। तो हम गए तो थे, बट हम बाहर से ही वापस आ गए, फिर हम मंदिर नहीं गए अंदर, क्योंकि वहाँ पे वो बंद हो गया था। और आप देख सकते हैं ये रोडवेज जो बस है, ये ब्लू कलर की अभी न्यू आई है दिल्ली में। एक्चुअली मुझे नहीं पता कब से आई है, बट मैं बहुत काफ़ी टाइम बाद निकली हूँ बाहर, तो इसलिए मुझे ये न्यू लगी। और आगे पीछे चारों साइड देखे तो सिर्फ ये ब्लू कलर की ही बस है, 3 से 4 बस ही मैंने ये देख ली है। तो अब हम आ गए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, मतलब कि कुछ समझ आएगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर बहुत सारे शोरूम हैं, जूडियो रेस्टोरेंट है और बहुत सारे डिकैथलॉन और कई सारे शोरूम हैं। तो देखते हैं क्या लेते हैं हम। तो यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं और उसके बाद हम अंदर जाके देखते हैं जो भी शोरूम में हम घुसेंगे, मतलब कि वही हमारा होगा आज का, मतलब कि रूटीन कि हम यहाँ पे जा रहे हैं और ये चीज़ करेंगे। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है और कुछ भी प्लानिंग के साथ हम नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पापा गए हैं पार्किंग पे, मतलब कार लगाने। तो यहाँ पे बाहर वेटिंग एरिया था। अंदर घुसने के बाद तो यहाँ वेटिंग एरिया में बहुत सारे सोफ़े लगे हुए हैं और वो आ गए। अब यहाँ से अब हम सारे चलते हैं अंदर, और अंदर काफ़ी सारे शोरूम और रेस्टोरेंट और रूम्स, मतलब होटल्स भी है काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा एरिया। मैं अभी आपको पूरा अच्छे से दूंगी इसका टूर। तो यहाँ सबसे पहले हम घुस गए डीकैथलॉन में। तो डीकैथलॉन होता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि आरुष फुटबॉल भी खेलता है, तो थोड़ा यहाँ भी देख लेंगे। और परी के लिए हम साइकिल चेक कर रहे थे। तो यहाँ पे वैसे 4 टायर वाली साइकिल तो नहीं दिखी, जो 2 एक्स्ट्रा टायर लगता है बड़ी साइकिल में, वो नहीं मिली।
तो ये यही चला रही थी। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फुटबॉल्स हैं। आरुष ट्राई भी कर रहा है, बट अभी उसको घर पे खेलने के लिए घर के अंदर मतलब थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए प्रैक्टिस के लिए चाहिए था। बाकी बाहर के लिए तो उसने फ़ुटबॉल ले लिया है मिंत्रा से ऑनलाइन। और ये शूज़ है फ़ुटबॉल के, और इस टाइप का शूज़ आरुष के पास है ऑलरेडी, बट फिर भी हम चेक कर रहे हैं कुछ अच्छा कुछ रिजनेबल हमें मिल जाए यहाँ पे। तो देखते हैं आगे और क्या क्या स्पोर्ट्स में डिकैथलॉन में आपको भी दिखाते हैं और हम भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे शूज़ ही है काफ़ी सारे, हर साइज़ के, छोटे बड़े हर साइज़ के मिल जाएंगे। और यहाँ पे टी शर्ट्स हैं, मतलब कि जो जर्सी होती है फ़ुटबॉल की वो सब हैं। मतलब यहाँ पे पूरे बच्चों के ही हैं जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग। और ये छोटा सा फ़ुटबॉल इसको पसंद आया था, बट प्राइस हमारे हिसाब से नहीं था तो हमने नहीं लिया। और इन्होंने यहाँ पे ऐसे ही ट्राई कर लिया। और परी भी चेक कर रही है कुछ इसके हिसाब से भी इसको फ़ुटबॉल मिल जाए, बट फ़ुटबॉल हैवी थे सारे, इसके लायक नहीं थे, बच्चों लायक फ़ुटबॉल नहीं है। ये फ़ुटबॉल हैवी वाले हैं जो बच्चे बड़े बच्चे खेलते हैं। बट ये भी ट्राई करती है हर चीज़, इसलिए ये ट्राई कर रही है। और ये बहुत हैवी, रेड वाला तो बहुत ही हैवी था, अगर घर पे खेलेंगे तो पक्का हमारी लाइट या ये सब टूट जाएगी। और फिर ये इसने ये भी ट्राई करा, थोड़ा सा यूँ ही मतलब शौक़ के लिए पहना है, बाकी इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। और ये अच्छा भी लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम बाहर निकल गए, डिकैथलॉन के थोड़े से बाहर निकलते कुछ इस तरीके का एरिया है। और ऊपर आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी होटल्स और शोरूम्स हैं। और यहाँ पे प्ले जोन भी है, बच्चों का गेम जोन। तो हम यहाँ पे पहले जो प्ले जोन आया उसमें आ गए और चेक कर रहे हैं, बट यहाँ पे गेम्स अच्छे नहीं थे और उतने खास नहीं थे, और प्राइस भी आई थिंक इतना अच्छा नहीं था। तो हम मॉल में जाएंगे, ये तो ऐसे ही छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था गेम जोन। तो हम वहाँ से भी बाहर निकल गए। फिर हम आ गए जूडियो, और जूडियो में देखते हैं अभी क्या लेटेस्ट सेल पे चल रहा है और क्या लेटेस्ट ड्रेस आया है। तो ये है परी के साइज़ के कपड़े, मतलब कि बच्चों के कपड़े हैं। तो इसमें परी को 2 टी शर्ट पसंद आई थी और परी ने ले ली। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेस आए हुए हैं अभी, और ये सब सेल पे हैं। 149 वाली टी शर्ट्स हैं, बट इसके साइज़ की नहीं है, ये सब इसके साइज़ से बड़ी है, तो इसलिए हमने नहीं देखा। आप देख सकते हैं सेल 149, मतलब ये जो स्लीपर्स है, सैंडल्स है जो वुमेंस की, ये भी 149 में आ रही थी। और यहाँ जो आरुष ले रहा है ये भी 199 में आ रही थी। काफ़ी अच्छा सेल चल रहा था चप्पल में भी, यहाँ स्लीपर में। तो ये भी चेक कर रहा था, बट इसका भी साइज़ का इशू था, तो इसने भी काफ़ी सारी ट्राई करी, बट साइज़ परफेक्ट फिट वाला नहीं मिला। फिर उसके बाद ये कुछ कुर्तियाँ हैं, और बट हाई फाई रेट था, मैंने ऐसे ही चेक कर लिया, कुछ ऐसा सेल पे नहीं था। फिर हम जूडियो से बाहर निकल गए परी की टी शर्ट वगैरह लेके, और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। एक होम वाला शोरूम था, और यहाँ पे सारे होम से रिलेटेड सामान तो थे, बट आई थिंक हमारे बजट के बाहर थे। बहुत ही हाई फाई रेट था, पर ठीक है, दिखने में बहुत ही सुंदर सुंदर थे, तो मैंने शूट कर लिया और आपको भी दिखा दिया कि देखो इस तरीके का है। बाकी प्राइस बहुत हाई था, और इतना कोई हमारा घर अभी बड़ा है नहीं, कभी बड़ा होगा तो हम भी लेंगे इस तरीके का डेकोरेशन का। तो ठीक था, ऐसा कुछ लेना नहीं था, बट हमने ऐसे ही एक्सप्लोर कर लिया, अच्छा है। मतलब कि फिर यहाँ से व्यू देखिए आप बाहर बारिश का, और वो सामने जो पार्क है वो बिल्कुल पानी से फुल हो रखा है, आप देख सकते हो कीचड़ कीचड़ हो रखा है। बाकी अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम आ गए, उसके जस्ट बाजू में एक कपड़े वाला शोरूम था। यहाँ पे भी ये कपड़े बहुत हाई फाई रेट में, और ये देखिए छोटू सी बच्चों की एकदम क्यूट सी चप्पल मुझे अच्छी लगी, सैंडल टाइप, तो मैंने आपको दिखाया। और फिर हम लिफ्ट से नीचे आ गए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू दिख रहा है ये। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से नीचे आ गए, और ये लिफ्ट ऊपर नहीं जाती, ऊपर जितनी भी लिफ्ट जाती सारे होटल्स के रूम हैं, तो वो कार्ड के हिसाब से ये ऊपर जाती है, ऊपर नहीं जाती। तो बस यहाँ से फिर हम आ गए मिनीसो में बहुत ही अच्छे अच्छे और बहुत ही रिजनेबल रेट में चीज़ें मिलती है। आप देख सकते हैं ये बॉटल कितनी क्यूट सी है, तो इसी तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे क्यूट से सामान हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट में। और आरुष को ये डायरी बहुत ही पसंद आ रही थी, बार बार ये कम से कम 4 से 5 बार ही देख रहा था, बट ये डायरी कोई काम की नहीं है, तो इसलिए मुझे दिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
इसे बस ये देखना था, क्योंकि इसे वैसे भी मैं काफ़ी चीज़ें ला रखी हूँ। ये स्केच करता है, इसे स्केच का शौक है तो देखता है। और ये काफ़ी सारे सॉफ्ट टॉयज़, जो कि ये भी ज़रूरत नहीं क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं है। और परी बड़े से बड़े सॉफ्ट टॉय उठा के ला रही है, दिखा रही है। इसे बड़ा शौक होता है, पूरा घर भरा पड़ा है सॉफ्ट टॉय से, बट फिर भी यहाँ बाहर जाके देखना है। और ये देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ये है सुई धागा वाला बॉक्स, और कितने सारे इसमें धागा दिए हुए हैं। अंदर बहुत सारी सुई के छोटा सा बॉक्स है, जिसमें बहुत ही छोटी बड़ी हर टाइप की सुई है, कुछ बटन्स है, कैंची है, मतलब काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें एक ही साथ इसमें पैक हैं। और ये कुछ डिफरेंट टाइप के पेन्स हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं लेते हैं। बाकी ये ऐसी चीज़ें मैं परी और आरुष को दिलाती रहती हूँ, तो काफ़ी घर पे पड़ी है। आई थिंक ये सब चीज़ें पैसे वेस्ट हैं, तो मैं ये सब में वेस्ट नहीं करती। और मुझे प्लांट्स दिख गए हैं, प्लांट्स तो मुझे पसंद ही है, और ये आर्टिफिशियल प्लांट्स है बट बहुत क्यूट सा है डेकोरेशन के लिए। बाकी यहाँ पे भी छोटे छोटे सॉफ्ट टॉय में है, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये देखने में बहुत क्यूट और बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये कुछ बच्चों के टॉयज़ हैं जो कि मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि टॉयज़ बहुत बड़े हैं घर में। और ये स्केच और पेन और मार्कर इस टाइप के। तो फिर हम उसकी जस्ट बाजू में DIY शॉप थी, उसमें आ गए। और DIY में भी हर स्टेशनरी के आइटम यहाँ पे अवेलेबल थे, और कुछ भी जो स्कूल में बच्चों को चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और कुछ डेकोरेशन के घर के हिसाब से भी चीज़ें थी। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आरुष बार बार कैमरा के बीच में आ रहा है जानबूझ के, और आप आगे भी नोटिस करना, ये बार बार मेरे कैमरे के बीच में आ रहा है, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, इसको पता है कि मैं शूट कर रही हूँ, तो बार बार बीच में आना है। तो बस इस तरीके से देखो, ये मिनीसो मतलब कि जो DIY है उधर पे इस तरीके की चीज़ें देखो। यहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, और ये मुझे अच्छा लगा छोटू सा, बट मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ इतना। देखने में अच्छा लगता है, बट इतना पैसा वेस्ट क्यों करना किसी चीज़ में। तो बस ये सब हमने ऐसी एक्सप्लोर किया और आपके साथ भी शेयर किया कि हमने ये सब चीज़ें देखी है। बाकी ये सब चीज़ें पैसे वेस्ट है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे पास थी ऑलरेडी पहले से, और सब चीज़ बहुत ज़्यादा लेके क्या फ़ायदा। और परी के पास इतने सारे हर ईयर बर्थडे में से दिलाती, बट फिर भी ये सब चीज़ें देख रही थी। बट ये सब क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे। जो मैं फ़र्स्ट क्राई से ऑर्डर करती हूँ वो क्वालिटी वाइज अच्छे थे, ये क्वालिटी वाइज नहीं अच्छे थे, बस दिखने में अच्छे थे, बाकी क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे। ये मुझे नहीं अच्छे लगे। और एक ये वाला अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज नहीं बट दिखने में क्यूट सा, तो मैंने इसको बोला ट्राई करो, तो इसने ट्राई किया। फिर परी ने ट्राई किया, और आप देख सकते हो कितनी क्यूट पिल्ली जैसे दिख रही है। तो बस उसके बाद फिर हमने निकाल दिया, और इसके बाद हमने यहाँ ही DIY में ही बहुत सारी चीज़ें देखी। काफ़ी सारी मैंने शूट करी और काफ़ी सारी नहीं करी, जितना हो पाया मुझसे मैं शूट कर ली। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मुझे पब्लिक में शूट करने की अभी आदत है फिलहाल। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अभी वीडियो बनाने लगी, तो धीरे धीरे पब्लिक में मैं अच्छे से बना पाऊँगी। और ये वॉचेस, क्योंकि एक्चुअली मुझे भी घर के लिए अभी न्यू वॉचेस चाहिए, तो मैं देख रही थी वॉल क्लॉक, और इसमें काफ़ी सारी थी बट मेरे चॉइस की नहीं थी। मैंने फिर चेक किया, और ये है साउंड वाला, मतलब कि जो आइसक्रीम वाला नहीं आता था बचपन में, ये उस टाइप का साउंड करता है। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, और ये देखिए कितना बड़ा लैंप है। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए, और अभी भी देखिए मौसम एकदम बारिश सा हो रखा है। फिर हम यहाँ से जा रहे थे ऊपर, और ऊपर अब हम देखेंगे बच्चों को गेम जोन ले जाएंगे। और गेम जोन में आपको पता है, आज हम प्लान करके आए थे कि बच्चों को गेम खिलाएंगे, क्योंकि आज है बर्थडे का दिन, सेलिब्रेशन का दिन, और बच्चों को अब उनकी पसंद का हमें खिलाना ही है। तो यहाँ पे हमने पहले इसका पूरा डिटेल प्रोसेस लिया कि कैसे कैसे कार्ड का कितना प्राइस है, कैसे कितने गेम है, कितने पॉइंट्स है, जो भी वो उसके हिसाब से फिर मैंने रिचार्ज कराया 2200 का। तो 2200 में हमें मिले 25 पॉइंट्स। तो 25 पॉइंट्स सब गेम में एक पॉइंट लगेंगे, तो हम 25 गेम खेल सकते थे। ये मुझे अच्छा ऑफर लगा। तो परी सबसे पहले ये वाला ट्राई कर रही थी, और परी को इसमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि परी बचपन में भी बहुत ज़्यादा इसमें खेलती थी, तो इसलिए ये परी ने इसको सबसे पहले ट्राई करा। सबसे पहले कार्ड का सबसे फर्स्ट गेम यही था। उसके बाद हम आगे ट्राई कर रहे थे, आगे आरुष का नंबर था सेकंड। देखो वो क्या ट्राई करता है। तो ये किटी वाला जो है ये छोटे बच्चों के हिसाब से अच्छा है, और इसको मतलब कि कुछ मिनट होता है, एक टाइम लिमिट, उतने मिनट तक एक बार जो हमारा पेमेंट होता है उसमें इसे घुमाते हैं। फिर सेकेंड जो आरुष से खेलना था उसने ये
गेम सेलेक्ट किया और इसके साथ खेल रही थी मैं, और काफ़ी मज़ा आता है, सच्ची मजाक नहीं कर रही। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, पहले थोड़ा सा हम घबराते हैं, बट ठीक है, उसके बाद मुझे मज़ा आ रहा था। और उसके बाद थोड़ी देर मैं खेली, फिर थोड़ी देर मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया, और फिर ऐसे करके हमने सारे ने इन्जॉय किया। उसके बाद एक और इसका बड़ा मिला जिसमें हम 4 लोग खेल सकते हैं। तो पहले हमने ये 2 वाला ट्राई किया, तो ये भी अच्छा था। फिर हमने 4 वाला ट्राई किया, वो तो और भी इंटरेस्टिंग था। तो ऐसे ही हम बहुत सारे गेम्स खेले, और मैं आगे इसमें यही दिखाने वाली हूँ। तो आप अच्छे से इस गेम को एंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी से आगे कंटिन्यू करूँगी, जो केक कटिंग और जो भी हमारा होगा वो आगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया था। तो मैंने केक कटिंग और ये सब नहीं किया, ये सब हमने रात तक यहाँ पर खेला, फिर रात को घर गई, और रात में घर जाने के बाद हमने केक कटिंग किया। तो वो सब चीज़ें मैं इसमें नहीं डालूँगी, उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी, तो आप उसमें देखना। और इसमें सिर्फ हमने गेम जोन और आई थिंक शोरूम और ये सब भी एक्सप्लोर किया है। तो आप ये सब एंजॉय कीजिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।